अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को सम या डिफरेंस फॉर्म में लिखवाना होगा और वहां पर हमने डिफरेंट लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करने होंगे। क्योंकि हमारे पास 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है, तो उसमें से आप लोगों ने उसको यूज करते हुए उसको सम फॉर्म में लिखना होगा या उसको आप लोगों ने डिफरेंस फॉर्म में लिखना होगा। पहला पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज को गौर से देखो। हमने जब लॉज ऑफ लॉगरिथम नंबर 1 को प्रूफ किया था तो वहां पर आप लोग के पास एक ही जगह m था और b की जगह n था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा और उस पर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सम में। तो ये बन जाएगा आप लोग के पास लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। इसी तरह हमारे पास एक और सवाल है और वो है log ऑफ 15.2 डिवाइडेड बाई 30.5। अब यहाँ पर ये दोनों डिवीजन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। ये टर्म आप लोग के पास m की जगह है और ये टर्म आप लोग के पास n की जगह है। तो जब हम इस पे log अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आप लोग के पास log ऑफ 15.2 माइनस log ऑफ 30.5। क्योंकि यहाँ पर फिर माइनस आएगा। ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि जब आप लोग के पास फ्रैक्शन फॉर्म में दो नंबर्स आ जाए और इस पर आप लोग log अप्लाई करोगे तो वो कन्वर्ट होगा डिफरेंस फॉर्म में। इसी तरह एक और पार्ट है यहाँ पे log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पर आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन भी आ गई और डिवीजन भी आ गई है। सबसे पहले हम यहाँ से इस फ्रैक्शन को खत्म कर लेते तो हम इसको लिखवा देते हैं log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा और माइनस log ऑफ 8 आ जाएगा। इस फ्रैक्शन की जगह ये आप लोगों के पास बन गया माइनस ये जो नॉमिनेटर था पूरा ये आप लोगों के पास था m की जगह और ये आप लोगों के पास था n की जगह। तो अब जब हम इस मल्टीप्लिकेशन पे इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा सम फॉर्म में। तो ये बन जाएगा log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 एंड माइनस log ऑफ 8। देखिए हम यहाँ पर जितने भी सवाल कर रहे हैं वो सारे के सारे या तो सम फॉर्म में आ रहे हैं या आप लोगों के पास वो डिफरेंस फॉर्म में आ रहे हैं। अनदर पार्ट और वो है आप लोगों के पास log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 15। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस क्यूब रूट को खत्म करें। तो क्यूब रूट को हम खत्म करने के लिए हम इसको लिखवा देते हैं इस फॉर्म में 1/3। 1/3 आप लोग के पास इसकी जगह आ गया। अब ये पावर आ गया। तो अभी हमने जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी प्रूफ की थी उसमें हमने ये बात पढ़ी हुई थी, इसको हमने प्रूफ किया हुआ था कि जब पावर आएगा तो पावर आप लोग के पास आ जाएगा बिफोर लॉग और इसको अपनी जगह लिखवा दे 7 डिवाइडेड बाई 15। अब ये दोनों तो आप लोग के पास डिवीजन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो आप लोग यहाँ पर लॉग को यूज करते हुए सेकंड को ये बन जाएगा आप लोगों के पास log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15। देखिए जितने भी सवाल हम यहाँ पर अटेम्प्ट करवा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे के सारे आप लोगों के पास या तो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं या आप लोगों के पास वो सम फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक और पार्ट है यहाँ पर और वो भी कुछ इसी तरह है log ऑफ 22 होल पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास है यहाँ पर 5 पावर 3। इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को खत्म करें तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आप लोग के पास लॉग नॉमिनेटर के साथ भी आ जाएगा क्योंकि ये पूरा टर्म m की जगह है। इधर आ जाएगा माइनस और ये बन जाएगा log ऑफ 5 पावर 3। अब दोनों पर पावर आ गया। तो ऑलरेडी हमें पता है कि जब आप लॉग अप्लाई करोगे उस नंबर के ऊपर पावर होगा तो वो पावर आप लोगों के पास बिफोर लॉग आएगा। तो ये बन जाएगा 1/3 log ऑफ 22 माइनस 3 इंटू log ऑफ 5। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर इसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन से कन्वर्ट करवाने के बाद पावर था, पावर को हमने वहां से बिफोर ले आए बाय प्रॉपर्टी बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम। अनदर क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 और पार्ट 6 है आप लोगों के पास log ऑफ 25
मल्टीप्लाई बाई 47 डिवाइडेड बाई 29। ये सवाल सेम टू सेम इस थर्ड नंबर पार्ट इस तरह है। आप लोग इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म से कन्वर्ट करें। तो log ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाई और इधर आ जाए माइनस log ऑफ 29 आ जाएगा। आप लोग इसको एक स्टेप में भी करवा सकते हो, लेकिन स्टेप वाइज करवाने का जो मकसद है वो आप लोग को समझाना है। तो ये बन जाएगा log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 47 और माइनस log ऑफ 29। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी हमने सवाल किए, हर एक सवाल में आप लोगों के पास या तो वो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था या आप लोगों के पास वो सम फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, और उसमें हमने अपने सवाल को कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग में। एक और सवाल है, और सवाल है हमारे पास कि एक्सप्रेस log of x minus 2 log of x plus 3 log of x plus 1 minus log of x square minus 1 as a single logarithm। सोल्यूशन इसका आ जाएगा आप लोगों के पास। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर 4 लॉग है आप लोगों के पास, और आप लोगों ने इन तमाम 4 लॉग्स को एक ही लॉग में कन्वर्ट करना है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसान तरीके, ऑलरेडी आप लोग 4 लॉस को प्रूव कर चुके हो, हम उन्हीं को यहाँ पर यूज करेंगे और उसकी मदद से हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो सवाल था आप लोगों के पास log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1, और लास्ट जो लॉग था आप लोगों के पास वो था log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इस वन को हम 1 स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला इसको बना देना है ताकि सवाल आसान बन जाए। अब यहाँ पर गौर से देखिए, log ऑफ x अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ पर ये 2 जो था ये log से पहले था, तो हम इसको वापस पावर फॉर्म में लिखवा देते हैं। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास log ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग पावर को आगे लाते हो तो हम पावर को वापस भी लिखवा सकते हैं। तो हमने इसको वापस पावर की फॉर्म में लिखवा दिया। सिमिलरली इस स्टेप में भी आप लोग इस पावर को वापस लिखवाए, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास log ऑफ x प्लस 1 होल पावर 3, और यहाँ पर आप लोगों के पास ये बन गया फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको गौर से देखना है और समझना है। समझना ये आप लोगों ने कि यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, इधर प्लस और इधर माइनस है आप लोगों के पास। तो हम इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो आप लोगों के पास माइनस वाला पोर्शन है, ये वाला, दोनों केसेस में जब हम माइनस खत्म करेंगे तो ये लॉग आप लोगों के पास 2 लॉग होंगे तो ये सिंगल लॉग में चला जाएगा। ये टर्म आप लोग के पास m की जगह है और ये टर्म आप लोग के पास n की जगह है, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास log ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा, और दूसरा वाला आप लोग के पास बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 होल पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब जब आप लोग इस पर वापस लॉग अप्लाई करोगे ना तो आप लोगों के पास वापस ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। ये आप लोगों के पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको आप लोगों ने क्लोज करना है। यहाँ पर शुरू में 4 लाख थे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होकर आप लोग के पास आखिर में 1 ही लाख बचेगा। अगले स्टेप में हम इसको लिखवा देते, थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते इसको। x डिवाइडेड बाई ये एक स्क्वायर था तो इसको हम 2 दफा लिखवा देते हैं, और सिमिलरली यहाँ पर भी हम इस x प्लस 1 जो क्यूब था इसको हम स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस वन फॉर्म में लिखवा देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, क्योंकि जब ये दोनों वापस मल्टीप्लाई होंगे तो आप लोग के पास वापस 3 आ जाएगा। ये हो गया कैंसिल, और यहाँ से भी आप लोग के पास एक एक्स और एक एक्स डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। इधर आप लोग के पास रह गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और इधर आप लोगों के पास रह गया एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर दरमियान में प्लस आ गया, तो जब हम प्लस को खत्म करेंगे तो आप लोगों के पास ये जो टर्म होगा ये पूरा टर्म m की जगह है, और ये पूरा टर्म आप लोगों के पास n की जगह है। तो इधर आ जाएगा आप लोगों के पास सिंगल लॉग, और ये दोनों आपस में आ जाएंगे मल्टीपल फॉर्म में। 1/x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अगर आप लोग इस पे वापस लाके अप्लाई करोगे तो ये वापस, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट है तो वापस आप लोग के पास सम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, वन नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आप लोग के पास एक्स इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो आप लोग इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए शुरू में 4 लाख थे और आखिर में आप लोग के पास रिड्यूस होते होते आखिर में ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद सवाल हल करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।